Friends, in this class, we will discuss about the gene cloning vectors. This is the topic of the chapter Biotechnology Principle and Processes, class 12th Biology. Gene cloning vectors. What is the importance of cloning vectors? हम जानते हैं कि जो डीएनए है, बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए को, जो डिजायर्ड डीएनए है, उसे हम किसी सेल के अंदर भेज रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं उसका डीएनए। तो एक प्रॉब्लम ये आती है, जो आपका डीएनए है वो दूसरी सेल के अंदर कैसे जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, चले भी गया डीएनए तो वहां जाके डीएनए की अपनी सेल्फ लाइफ होगी, वो डिग्रेड हो जाएगा। इसके लिए उसे वहां पे अपना कॉपी बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए कि वहां पे वो डीएनए डिग्रेड ना हो जाए, अपनी कॉपी नंबर बढ़ाए और कंटिन्यूएशन में चलता रहे, इसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, देन फ्रेगमेंटेशन, देन आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड फ्रेगमेंट, then fourth step we are dealing in this video, ligation of the DNA fragments into a vector. This step we are going to deal DNA. We will attach DNA with the vector to facilitate the transformation and the generating of copy numbers in the host. डीएनए की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम उसे एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। वो अभी क्वालिटीज हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। अब ये वेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो आइडियल है, जो आइडियल वेक्टर है, वो हम प्लाज्मिड ले रहे हैं। बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, कोई रेट्रोवायरसेस भी हो सकता है, कोई प्लांट का प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड वगैरह, या कोई डिजाइन जैसे फेजमिड है, कॉस्मिड है, ये कोई भी M13 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। हमने जो सबसे आइडियल है वो है हमारा प्लाज्मिड, जिसे हम एज ए वेक्टर के तौर पे काम में लेंगे, एज ए व्हीकल काम में लेंगे, जिसमें हमारा डीएनए अटैच होके हम किसी भी होस्ट सेल के अंदर इसे ट्रांसफर करेंगे, वहां ये कॉपी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे हमने इस डीएनए को और इस डीएनए को, दोनों डीएनए को हमें किसी एक ही टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को हमने काटा है, तो उनके जो एंड सीक्वेंसेस है उनमें भी कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद हम इन्हें यहाँ पे किसी बैक्टीरिया, जैसे यहाँ हमने इकोलाई लिया है, इकोलाई के अंदर भेजेंगे, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक प्लाज्मिड की थी कि वो अपना कॉपी नंबर बढ़ाएगा, तो यहाँ पे वो इन हर एक सेल में बैक्टीरिया इकोलाई जितनी सेल्स में डिवाइड होगा, हर सेल में कोई ना कोई कॉपी हमारे प्लाज्मिड की होगी, तो उसके साथ हमारा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस भी चला जाएगा। तो इसलिए उसके अंदर हाई कॉपी नंबर की क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें कि किसी बैक्टीरिया के अंदर 1 to 100 के आसपास उनका नंबर्स हो सकता है। जिनका नंबर्स ज्यादा होगा उन्हें हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड कहेंगे, और वो बेटर होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर होंगे उतने ही उसके स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और उतना ही ज्यादा उस डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जीन क्लोनिंग विद डिफरेंट वेक्टर्स, यहाँ यही लिया है, बैक्टीरिया लिया है, वही क्लोनिंग, उसको अटैच किया है। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ ये ब्लू कलर का है, ये हमारा वेक्टर है, इसके साथ अटैच किया है।
यहाँ किसी होस्ट सेल के अंदर भेजा है और वही प्रोसेस है। ये हम वायरस के साथ भी कर सकते हैं कि वायरस के साथ फॉरेन जीन को अटैच किया, उसे सेल में भेजा और वहां पे वो वायरस क्या करेगा, अपने डीएनए को होस्ट सेल के साथ डीएनए के साथ अटैच कर देगा और जब होस्ट सेल डिवाइड करेगी तो हमारा डिजायर्ड डीएनए भी डिवाइड करेगा। तो ये हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जिनमें कि एक क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, तभी हम उसे ऐसे वेक्टर काम में ले सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो उस डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करेगा। मींस ये ऐसा सीक्वेंस है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और होल प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा। जब होल प्लाज्मिड की कॉपी बनेगी तो उसके साथ जो आपने डीएनए सीक्वेंस भेजा है उसकी भी कॉपी बन जाएगी और रेप्लिकेट हो जाएगा। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर्स, या एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, कोई ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स हो सकते हैं, या फिर स्कोरेबल मार्कर्स जैसे कि लैक्जेड वगैरह हो सकते हैं। ये आपको जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है जिसमें ट्रांसफॉर सक्सेसफुल हो चुका है उसको आइसोलेट करने में मदद करेंगे। क्लोनिंग साइट्स वो साइट्स हैं जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है और जिस साइट पे हम जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको अटैच करके और ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। ऑप्टिमम साइज ऑफ द वेक्टर, इतना साइज ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसे आइसोलेट करने में भेजने में उतना ही फ्रेजाइल होगा, ब्रेकेज के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। ऑप्टिमम साइज होना चाहिए और इतनी भी साइज होनी चाहिए कि हमारे जो डीएनए लोड है जिसे हम भेजना चाह रहे हैं उसको कैरी करने की कैपेसिटी उसमें हो। दिस वन इज द ओरिजिन of the replication. Sequence on DNA where replication starts or initiates. This is the DNA sequence where the replication starts and plasmid becomes replicated. lnDNA when linked to it replicate within host cell. जब आपका डिजायर्ड डीएनए इसके साथ भेजा गया है तो जब ये कॉपी बनाएगा तो आपका डिजायर्ड डीएनए की भी कॉपी बन जाएगी। रेगुलेट्स एंड कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, एलियन डीएनए, टारगेट डीएनए। हमने अभी डिस्कस किया था कि जितनी ज्यादा कॉपी नंबर होगा, मल्टी कॉपी नंबर होगा, वो प्लाज्मिड अच्छा होगा, उसके चांसेस उतने ही ज्यादा हैं किसी भी सेल्स में रहने के, स्टेबिलिटी के, और उतने जितनी कॉपी ज्यादा होंगी उतना ही आपका जीन का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा। If multiple copies of target DNA required, then target DNA be cloned in a vector whose origin of replication supports high copy number. दूसरा है selectable markers. Identify and eliminate non-transformants from transformants and selectively permit growth of transformants. ये selectable marker जो transformants हैं, actually हर कोई भी प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है यदि उसमें आपके पास सपोज करो थाउजेंड्स बैक्टीरिया हैं, उनमें से 800 आपके ऐसे हैं जिनमें आपका डिजायर्ड डीएनए है जिसे आपने भेजा है और वो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन 200 बैक्टीरियाज वहां पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपका डिजायर्ड डीएनए नहीं गया है, वो भी वहां पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट को बढ़ाएंगे, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाएगी और वो वहां पे वेस्टफुल प्रोसेस होगा। वो इससे बचने के लिए हमें वही स्ट्रेंथ चाहिए जिनमें हमारा डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है वो चला गया है और प्रोडक्ट बनाएगा। इसके लिए हमें ये सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर ड्यूरिंग थ्रू विच आर रिकॉम्बिनेंट आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, this one is wrong, recombinant DNA introduced into host bacterium, change in phenotype. Example E. coli, resistance against ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin, selectable markers which is lacked in normal E. coli. तो ये हमें जो ट्रांसफॉर्मेंट है उन्हें सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। थर्ड है इसका क्लोनिंग साइट्स।
क्लोनिंग साइट्स वो साइट्स हैं जहां से हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा और उस साइट पे हमारा डिजायर्ड डीएनए अटैच हो जाएगा। Region in the vector where ligation of target DNA takes place, created by commonly used specific restriction enzyme at the recognition sites, restriction site within a vector where ligation of alien DNA takes place. PBR322 ये एक genetically engineered plasmid है। This is approx 4362 base pair long DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए है, वाइडली यूज्ड इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर्स। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, एनकोड्स फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन। उस जीन की वजह से वो ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा जिनकी वजह से उस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाएगी और वो सर्वाइव करेगा। और उसके पास टेट्रासाइक्लिन जीन भी होगा, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन को कोड करेगा। इट विल हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया in the medium having tetracycline antibiotic, have a specific restriction sites for different restriction endonucleases like BAM-H1, SAL1, HIND3rd, CLE1, EcoR1, PVU1, PVU2, or PST1. We will discuss these cloning sites later on. Presence of more than one recognition site within vector will complicate gene cloning. यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट होनी चाहिए। इफ द वेक्टर हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स फॉर ए पर्टिकुलर restriction enzyme, it will create a problem, means it will break down into multiple fragments. ये मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और वो आगे असेंबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कई सारे एंजाइम्स के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स हो सकती हैं, लेकिन एक के लिए एक ही साइट होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। दूसरे एंजाइम के लिए कोई और साइट होगी, क्लोनिंग साइट होगी जहां पे वो कट करेगा, और फिर किसी दूसरे के लिए हो सकती है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होनी चाहिए। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा। इनएक्टिवेट द जीन एनेबल टू चूज ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन। दिस वन इज द PBR322। यहां ये जो आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है, इसका नाम है PBR322। स्मॉल p स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, कैपिटल B एंड कैपिटल R स्टैंड्स फॉर बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। These are the name of the scientist who designed this plasmid. 322 is the number. Ampicillin resistance gene, tetracycline resistance genes, ORI and ROP genes, ये चार सीक्वेंसेस हैं जो इस प्लाज्मिड को बहुत ही नोवल प्लाज्मिड बनाते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर यहां आप PST1 और PVU1 दो आपको क्लोनिंग साइट्स मिलेंगी। PST का मतलब है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टाई और PVU का मतलब है प्रोटियस वल्गेरिस। ये जहां से आइसोलेट किए गए थे एंजाइम्स, जिस बैक्टीरियल जिस स्ट्रेन से आइसोलेट किए थे, उनके बेस पे इनके नाम थे। तो वो एंजाइम्स यहां कट करेंगे, मींस ये एम्पिसिलिन के अंदर उनकी कटिंग साइट्स हैं। ये जो सीक्वेंस है, यहाँ तीन एंजाइम्स के लिए कटिंग साइट्स हैं, क्लोनिंग साइट्स जिसे हम कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट्स जिन्हें हम कहेंगे। EcoR1 इशरिकिया कोलाई से लिया गया है, CLA1 कैरियोफेनम लैटम से लिया गया है, HIND3rd हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया है, और उनकी कटिंग साइट्स इस सीक्वेंस में है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे BAM-H1 बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसियन से लिया गया है। SAL1 स्ट्रेप्टोमाइसिस
एल बस से लिया गया है, उसकी कटिंग साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर है। रोप जीन्स, ये वो जीन्स हैं जो इस ORI से रिलेटेड, मीन्स रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, वो प्रोटीन्स इस रोप सीक्वेंस से सिंथेसाइज होगा। और इसके अंदर जो क्लोनिंग साइट्स है, PVU सेकंड, प्रोटियस वल्गरिस सेकंड, इनके लिए ये यहाँ पे कटिंग साइट्स है। अब डिपेंड करता है हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहे हैं, ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो वहीं से स्पेसिफिकली कट करेगा और वहीं पे हमारा डिजायर्ड DNA अटैच हो जाएगा। इफ एलियन DNA इज लाइगेटेड एट BAM H1 साइट इन टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे क्योंकि BAM H1 की जो क्लोनिंग साइट है, जो कटिंग साइट है, जो रिकॉग्निशन साइट है, वो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर है। रिकॉम्बिनेंट DNA लूज इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। जिस बैक्टीरिया में ये होगा उसके अंदर यदि आपका डिजायर्ड DNA यहाँ अटैच होके गया है तो उस ई कोलाई के अंदर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अंदर एम्पिसिलिन के अंदर, ये एम्पिसिलिन अभी हेल्दी जीन है, इसकी वजह से उस ई कोलाई के अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, प्लेटिंग करके आप ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो आपके काम के नहीं है उन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया ग्रोन ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, बैक्टीरिया विल ग्रो, ये अभी हेल्थी है इसलिए बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस होगी और बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा। Transformant growing in ampicillin transferred to tetracycline medium cannot grow and non-recombinant grow due to gene gets inactivated. This is called insertion inactivation. ये कुछ जो PBR322 था वो आइडियल वेक्टर था। अब यहाँ हम कुछ स्पेशल प्लांट वेक्टर्स जैसे TI प्लाज्मिड है, ये एक जेनेटिक इंजीनियर की तरह काम करता है। मीन्स ये कोई एग्रोबैक्टीरियम है ट्यूमिफेसियन से, इस बैक्टीरिया से ये प्लाज्मिड लिया गया है और इसका ये प्लाज्मिड बेसिकली ये ट्यूमर इंड्यूसिंग कोई जीन है, इसमें ये tDNA जो है ये प्लांट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो जब tDNA प्लांट के अंदर जाता है वहां जाके उसके DNA के साथ अटैच होता है, प्लांट सेल के DNA के साथ अटैच होता है, तो इस tDNA के अंदर हम हमारा डिजायर्ड DNA सीक्वेंस इसके अंदर पुट कर दें तो इसके tDNA के साथ हमारा DNA भी जो हमने डिजायर्ड DNA है वो डाला है वो भी उस प्लांट के अंदर चला जाएगा, इसलिए इसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहेंगे। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू प्लाज्मिड यूजिंग restriction enzyme and DNA ligase, DNA containing gene for desired rate, ये हमने अटैच कर दिया और ये इस तरीके से असेंबली हो गई है। इंट्रोडक्शन इनटू प्लांट सेल इन कल्चर, इसे हम प्लांट सेल में डाल देंगे और उसे लार्ज स्केल पे कल्चर करा लेंगे और प्लांट विद न्यू ट्रेट्स आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से कुछ एनिमल वेक्टर्स हो सकते हैं जैसे रेट्रोवायरसेस से, इन रेट्रोवायरसेस के जो RNA है उसके साथ हम हमारा जो डिजायर्ड DNA है उसे अटैच कर देंगे, तो ये इनमें एबिलिटी होगी कि ये जो न्यूक्लियस है उनके अंदर DNA के साथ जाके अटैच होंगे, पहले RNA से DNA बनेगा और DNA वहां जाके अटैच होगा, तो ऑब्वियसली यदि आपने कोई डिजायर्ड DNA इसके साथ अटैच कर दिया है तो ये उस DNA को भी वहां ले जाएगा। तो ये वेक्टर्स हैं, इनका काम है जो आपका DNA है उसे किसी होस्ट के अंदर पहुंचाना और वहां पे अपनी कॉपी को मेंटेन करना। These are the vectors. Thank you.